आज दिनांक 3 अक्टूबर दिन मंगलवार और आज के संदेश का शीर्षक है अपना भरोसा वचन में रखो। हालेलुया। आरंभिक वचन लिया गया इब्रानियों के 11 अध्याय 7वें वचन से, जो कहता है, विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस सत्यनिष्ठा का वारिस हुआ जो विश्वास से होती है। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल हमें बताती है कि कैसे परमेश्वर ने नूह को एक जहाज बनाने के लिए कहा, क्योंकि वह एक बड़ी बाढ़ से पृथ्वी का नाश करने वाला था। पृथ्वी के सभी लोग और पशु डूब गए और पूरा शहर बाढ़ में जलमग्न हो गया। तो भी न्याय की बाढ़ जो भक्तिहीनों को नष्ट करने के लिए आई थी, उसने नूह के जहाज को ऊपर बनाए रखा, अर्थात उसने सत्यनिष्ठ को ऊपर उठाए रखा। हालेलुया। इन अंतिम दिनों में जैसे ही महंगाई, आपदा और हिंसा की बाढ़ें विश्व को प्रभावित करती हैं, वैसे ही चिंता करना या डरना अस्वीकार कर दो। प्रेज द लॉर्ड। विजयी रूप से जीने के लिए आपको अपनी आत्मा में परमेश्वर के वचन के संग्रह की आवश्यकता है। आपको वचन को जानना पड़ेगा और इसे अपने अंदर रखना पड़ेगा। आप में वचन के साथ आपकी सफलता सुनिश्चित है। प्रेज द लॉर्ड। इससे अंतर नहीं पड़ता कि आपके आसपास क्या होता है। कुलुस्सियों का 3 अध्याय 16 वचन कहता है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। केवल इतना ही करना है। अपनी आत्मा को वचन से भर दो और नूह के जहाज की तरह आप ऊपर बने रहेंगे और व्यवसायों, कैरियर और धन को डुबाने के लिए उत्तरदायी परिस्थिति आपके प्रमोशन के लिए होंगी। हालेलुया। विश्व में आर्थिक और प्राकृतिक आपदाओं की बाढ़ आपके विरोध में नहीं है। परमेश्वर ने आपके प्रमोशन और समृद्धि को नियुक्त किया है। उसने पहले ही योजना बनाई कि आप एक सफलता होंगे, इसके बावजूद कि आपके आसपास क्या होता है। इसहाक को याद रखो, यहाँ तक कि जब अकाल था तब उसने 100 गुना फसल प्राप्त की। आप वचन देख सकते हैं उत्पत्ति के 26 अध्याय 12 वचन में। महंगाई के समय में समृद्ध होने के लिए आप नियुक्त किए गए हैं। एक मसीही के रूप में यह आपका जीवन है। होने दो कि आपका भरोसा केवल इस बात पर हो कि मसीह कितना वचन आपके अंदर है और इसके द्वारा आप जीते हैं, ना कि इसमें कि आपके बैंक खाते में आपके पास कितना पैसा है। जैसे ही आप वचन को आपको नियंत्रित करने देते हो, वैसे ही यह आपको एक विजयी की मानसिकता देगा, इस तरह से कि चाहे जो हो जाए आप केवल ऊपर बने रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। यह समय है घोषणा का। आप मेरे पीछे इस घोषणा को बोलिए। परमेश्वर के वचन का प्रवेश मेरे हृदय को प्रकाश से भरता है और मेरे जीवन में चमक और सुंदरता को लाता है। मैं आज के विश्व में कठिनाई, महंगाई और बुराई के ऊपर चिंता नहीं करता, क्योंकि वे मेरे विरोध में नहीं खड़ी है। मैं इस विश्व की अर्थव्यवस्था के ऊपर उठ गया हूँ। मैं मसीह यीशु में मेरे उत्तराधिकार के स्थान में हूँ, जहाँ पर मैं लगातार समृद्ध होता हूँ। हालेलुया। अतिरिक्त अध्ययन के लिए है भजन संहिता का 1 अध्याय 1 से लेकर 3 वचन, यहोशू का 1 अध्याय 8वां वचन एम्प्लीफाइड अनुवाद से, और यिर्मयाह का 17 अध्याय 7 और 8 वचन। यदि आप 1 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना का पालन कर रहे हैं तो पढ़िए आज के 1 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में फिलिपियों का 2 अध्याय 1 वचन से लेकर और यशायाह का 35 और 37 अध्याय। दिवसीय बाइबल अध्ययन योजना का पालन कर रहे हैं तो पढ़िए यूहन्ना का 3 अध्याय 9 से लेकर 21 वचन और 1 राजा का 8 अध्याय।